सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के परिपेक्ष में और साथियों निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों जिन महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उसमें आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती और केबीएस शिक्षक भर्ती से लेकर के महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको अवगत कराएंगे। तो साथियों से निवेदन है कृपया वीडियो को अंत तक देखते हुए जरूर शेयर करें। साथियों बात कर लें 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। साथियों जैसा कि सभी को पता है वर्तमान में एक ही मुद्दा चारों तरफ छाया हुआ है, वो है आपके महत्वपूर्ण केस महेंद्र पाल मामला जो आपका आरक्षण का है। रिट कोर्ट का आदेश हो चुका है और साथियों बात करें तो 13 मार्च को रिट कोर्ट का आदेश आया और उसके अनुपालन को लेकर के अभी तक स्थिति परिस्थिति विपरीत ही दिख रही है। ना तो विभाग जो आदेश किया गया था उसके अनुरूप कार्य कर रहा है और ना तो आगे की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उनसे अवगत कराया जा रहा है। हालांकि साथियों बात करें इस परिपेक्ष में तो चीज़ें इंगित कराना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि अब जो है आरक्षण मुद्दे का कहीं ना कहीं वो क्रिटिकल स्टेज सामने निकल कर आ रहा है, जब कहीं ना कहीं रिट कोर्ट के आदेश के कई सारे मंसूबे देखने को मिल सकते हैं। अगर साथियों बात करें इस आरक्षण मुद्दे का निस्तारण न कर पाने की जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो बिल्कुल स्पष्ट कर रही हैं कि जो रिट कोर्ट के आदेश में चीज़ें इंगित की गई हैं उसे कहीं ना कहीं विभाग के पास स्थितियाँ परिस्थितियाँ स्पष्ट करने की स्थिति नहीं है। पहली बात 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बाउंडेशन लगाई गई है कि आप 69,000 से ज़्यादा पदों को नहीं भरा जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जो मंसूबे थे वो असफल हो गए हैं। क्योंकि विभाग की स्थिति यही थी, कहीं ना कहीं रिट कोर्ट जो है याची लाभ का जो है स्पष्ट निर्देश जारी करेगा और उस आधार से कहीं ना कहीं स्थितियों परिस्थितियों के हिसाब से इस आरक्षित वर्ग की जो भी चीज़ें हैं वो इंगित होकर के और स्पष्ट रूप से जो है फाइनल हो जाएंगी। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर साथियों बात करें तो उचित पैरवी जो है 6800 चयन सूची को लेकर के विभाग के द्वारा नहीं अपनाई गई, जिस कारण से जो है उस लिस्ट को रद्द कर दिया गया। लेकिन साथियों आपको अवगत करा दें कहीं ना कहीं वो मामला जस की तस बना रहा और 27-21% जो आरक्षण की मांग है वो वर्तमान में फिर से वही जारी रही है और डबल बेंच में मुद्दा चला गया। अब विभाग के पास स्थितियां परिस्थितियां ये उत्पन्न हो गई हैं कि किस बिहाफ पर जो है आगे का निर्णय होगा, क्योंकि इसी बीच जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपका उत्तर कुंजी का था, जिस पर कहीं ना कहीं सिंगल और डबल बेंच के आदेश के बाद जो है सरकार ने स्पष्ट रूप से उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ले जा करके स्थिति स्पष्ट करने की बात की और वहां से स्पष्ट हो रहा था क्या इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण जो है स्पष्ट रूप से फिर से वही मुद्दा उत्पन्न हुआ और उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया। सभी साथियों को पता है महत्वपूर्ण आदेश आने के बाद अब विभाग के पास परिस्थितियां ये उत्पन्न हो रही हैं कि किस बिहाफ पर जो है इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए, क्योंकि साथियों एक तरफ आपकी जो है आरक्षण मामले की जद है जिसमें सारे मुद्दे फंसे हुए हैं, क्योंकि आरक्षण मुद्दे से जो चीज़ें निर्गत करने का प्रयास विभाग कर रहा था कि कोर्ट के माध्यम से ऐसा स्पष्ट रूप से निर्देश जारी हो जाए, कहीं ना कहीं उस हिसाब से कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली। विभाग की तरफ से भरपूर प्रयास किया गया कि केवल 6800 लिस्ट पर आदेश आ जाए और 6800 लिस्ट को ही नियुक्ति प्रदान करनी पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं साथियों आपको अवगत करा दें तो जो आपके आरक्षित वर्ग के जो साथी हैं कहीं ना कहीं उनकी पैरवी ज़्यादा मजबूत दिखाई दी और कहीं ना कहीं इस हिसाब से जो आदेश आया उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया कि अब जो मामला है बिना जो है आरक्षण कंप्लीट किए हुए आगे नहीं बढ़ सकेगा। और साथियों आपको अवगत करा दें कि आरक्षण मामले में जो आपके रिवाइज्ड लिस्ट का आदेश जारी किया गया है उसका अनुपालन हर हाल में करना ही पड़ेगा, चाहे मामला आपका सुप्रीम कोर्ट तक जाए या ना जाए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती जो है तभी डिसाइड हो पाएगी जब रिवाइज लिस्ट सामने निकल कर आएगी। और साथियों जब तक मूल चयन का आधार जो है बाहर निकल कर नहीं आएगा तब तक भर्ती से असंतोषजनक स्थितियां पैदा होती रहेंगी, क्योंकि कभी आरक्षित वर्ग के कभी अनारक्षित वर्ग के साथी जो है इसको लेकर के प्रयास करते रहते हैं। साथियों कई तरह के प्रयास चल रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। कहीं ना कहीं विभाग का एक रुख उनके तरफ भी है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति परिस्थिति चल रही है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण, जिसमें शिक्षा मित्रों ने अपनी स्थिति जो ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है। दूसरी तरफ अगर साथियों बात करें तो आपके लखनऊ बेंच में ही मामला आकाश पटेल की याचिका का है, जो कहीं ना कहीं दोबारा हाईलाइट हो गया है, दोबारा से उस याचिका को जीवंत किया गया है, जिसमें बीटीसी डिग्री धारकों को चयनित करने की बात की गई है। जे कट ऑफ के निर्धारण में जो
बदलाव आने के कारण जो बीटीसी अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए थे उनका स्पष्ट रुख यही है कि जो है जितने भी बीएड चयनित हैं उनको बाहर कर दिया जाए और कहीं ना कहीं उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए विभाग अपने कार्य को बहुत धीमी प्रगति से आगे बढ़ा रहा है। हालांकि साथियों बात करें जिस प्रकार से प्रयास जो है 6800 लिस्ट के साथियों के द्वारा या 6800 टीम लीडर्स के द्वारा किया जा रहा है, अगर ऐसा प्रयास अन्य आरक्षित वर्ग की टीमों के द्वारा किया जाता है तो अब तक इस मामले का निस्तारण हो चुका होता है। लेकिन रिट कोर्ट के आदेश से बाउंड ये जो विभाग है कहीं ना कहीं रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन रिट कोर्ट के आदेश में एक महत्वपूर्ण निर्णय आ गया कि एटीआरई को जो है सिलेक्शन का पार्ट मान लिया गया। हालांकि साथियों बात करें तो अंत में जो आर्गूमेंट हुए थे रिट कोर्ट में उसमें कहीं खामियां नजर आ गई और कहीं ना कहीं जिसके कारण से आप सभी साथियों को पता है लास्ट में संदीप दीक्षित सर ने 6800 के तरफ से बहस की थी, जिसमें कई सारी चीज़ें जो लास्ट में आरक्षित वर्ग की तरफ से रखनी थी उनमें कहीं ना कहीं ढिलावा हुआ और कहीं ना कहीं जो आपका एटीआरई था उसे जो है क्वालिफाइंग न मारते हुए सिलेक्शन का पार्ट मान लिया गया, जिसके कारण जो है मुद्दों में भटकाव आ गया। लेकिन साथियों बात करें रिट कोर्ट का पूरा आदेश बदलता नहीं दिखेगा। हालांकि जैसा कि स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट यही होगा कि एटीआरई पर जो कहीं ना कहीं आपकी स्पेशल अपील दाखिल की गई हैं, स्पष्ट रूप से जो भी याचिकाएं गई हैं वो एटीआरई निस्तारण को लेकर के गई हैं। उसी में अमेंडमेंट के माध्यम से अगर साथियों बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लोग जुड़ करके उसमें टेट को लेकर के भी बात कर रहे हैं। लेकिन दबी आवाज़ में कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी बात हो रही कि पूर्ण समायोजन को लेकर के कोर्ट में बात की जाए। अब मेडिएशन की जो बात आपकी उठ रही है इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस मध्यस्थता का कारण क्या होगा। क्या विभाग के पास इतने रिक्त पद हैं कि जो आपकी जो है कहीं ना कहीं समायोजन की प्रक्रिया जो है वो क्या निस्तारित हो सकेगी, और क्या जितने भी कोर्ट याची हैं उनको नियुक्ति देने को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर पद जो हैं शेष हैं, कैसा क्या होगा, ये साथियों आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो साथियों जैसा कि सभी को पता है जिस कटाव जिस गुणांक पे 6800 की चयन सूची जारी की गई थी उस कटाव के अंतर्गत क्या उतने अभ्यर्थी जो है नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी इंगित करा पाना और ये सारे सवाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह विभाग की स्थिति परिस्थिति पर निकाल कर आ रहा है। तो साथियों ऐसा ही हम आपको अवगत करा दें कि रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना और कहीं ना कहीं विभाग को इससे आगे बढ़ना ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन साथियों आपको फिर से हम अवगत कराएंगे कि आपको मुद्दों से भटकना नहीं है और फिर से आपका लगातार प्रयास जारी रहना चाहिए कोर्ट के माध्यम से, और कहीं ना कहीं जो आपके अन्य प्रयास हैं उससे भी आप अपना माध्यम सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर सरकार चाहे, शासन ने अगर निर्देश जारी कर दिया तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे का निस्तारण जल्द से जल्द हो सकेगा, क्योंकि मांग यही है कि सरकार की तरफ से जब तक जो है मजबूती से इस चीज़ को नहीं कहा जाएगा कि इस मामले का निस्तारण किया जाए तब तक आपके कोर्ट में निस्तारण की संभावनाएं ऐसी ही रहेंगी। आप अगर देखें तो उत्तर कुंजी की जो अमानववाद की स्थिति है उस पर देखें, कहीं ना कहीं सरकार लगातार जो है अपना समय मांगती नजर आ रही है और समय ग्रांट करते करते आपका नवंबर मंथ में सुनवाई जा चुकी है। तो साथियों जैसा कि सभी को पता है ये सारी चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। और साथियों अमानववाद पे आपका मुद्दा जो है 30 तारीख में लग चुका है। अब 30 तारीख में जो बात कही गई थी बेसिक शिक्षा सचिव के माध्यम से कि हम जो है आरक्षण केस की एक डेट और देखेंगे जो कहीं ना कहीं डिसाइड हो जाएगा तो उसके आधार हम अगला कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब 30 तारीख में देखिए विभाग की स्थिति क्या होती है और 30 में हो जाएगा कि आरक्षण केस का प्रत्यक्ष या अप्रोच रूप से उत्तर कुंजी पर कुछ चीज़ें इंगित होंगी या विभाग नई कटाव के तहत जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करेगा। हालांकि जो है स्पष्ट है कि विचार विमर्श हो रहा है कि उत्तर कुंजी के साथियों को नियुक्ति प्रदान कर दी जाए, लेकिन इस पर कितनी जल्दी और कब तक मोहर लगेगी ये देखने वाली बात होगी। तो साथियों 30 तारीख तक हम वेट करते हैं और 30 तारीख को स्थिति स्पष्ट होगी कि उत्तर कुंजी प्रकरण से ही स्पष्ट हो जाएगा, बेसिक शिक्षा सचिव के अपेयर होने से स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी जो दशा और दिशा क्या विभाग आगे चाह रहा है, ये सारी स्थितियाँ वहाँ से स्पष्ट होती दिखेंगी। तो आदेश और यही आप सभी साथियों से रहेगा कि आप जरूर प्रयास करें। साथियों बात करें तो 6800 लिस्ट को लेकर के लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई हैं, क्या महत्वपूर्ण मांग की जा रही है उनसे, ये सारी चीज़ें हम आपको एक बार जरूर अवगत कराना चाहेंगे।
साथियों बात करें तो आज की जो कहीं ना कहीं साथियों बात कर लें जो मुलाकातों का दौर कहें या कहीं ना कहीं स्थिति परिस्थिति को लेकर के अपनी चीज़ों को अवगत कराने के लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवनीश अवस्थी जी मुख्यमंत्री सलाहकार, राकेश सचान जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आवास जनता दरबार, ये सारी चीज़ों को लेकर के अपनी 6800 चयन सूची के बारे में अवगत कराने को लेकर के आज का जो है कार्यक्रम था। अब साथियों बात करें कि क्या अपनी चीज़ों को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जा रही है। साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है, इस पत्र में आप सभी साथियों को पता है सारी चीज़ें इंगित कर दी गई हैं कि कब क्या 6800 चयन सूची को लेकर के स्थिति हुई, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता थी उसके बारे में, कब क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदली और किस हिसाब से कितनी क्या चीज़ें हैं स्पष्ट किया गया है कि देख सकते हैं कि आयोग की रिपोर्ट में बिंदु संख्या 16 में साफ लिखा है कि उपरोक्त प्रकरण में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कुल 18,598 सीटों से ही 5844 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को दी जानी है, परंतु जो जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों को दी गई हैं। इस प्रकार ओबीसी उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। ये सारी चीज़ें की गई हैं और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 की बात की गई है। ये तो सारी चीज़ें आप सभी के सामने दिख रही हैं। और साथियों यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है, जो रिपोर्ट्स हैं जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ों को लेकर के बात की गई है और कहीं ना कहीं जिन जो है बात करें तो अधिकारियों से साथ साथ ही जो आपके मंत्री हैं उनसे जो मुलाकात हुई है, अपनी समस्या रखी गई है, उन सभी चीज़ों को लेकर के इस मामले में स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण मांग है 6800 चयनित साथियों के द्वारा प्रयास जो है सार्थक रहे और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान हो, इसके लिए ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और इस प्रकार से अगर पूर्व में प्रयास किया गया होता तो कहीं ना कहीं अब तक सकारात्मक परिणाम जरूर दिखते, लेकिन अभी समय है, अब भी साथी जो है प्रयास करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक प्रयास जरूर आपको अगली कड़ी तक लेके जाएगा। साथियों हम बात करेंगे पहले जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती और केबीएस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कुछ उठे हुए मुख्य सवाल। पहला जो है बिहार शिक्षक भर्ती के हम सवालों पर बात करेंगे। साथियों मैं इसमें स्पष्ट रूप से कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब इसमें स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। साथियों यहाँ पर प्रश्नों की अगर बात करें, मेरे नंबर क्वालिफाइंग कटऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियाँ होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। पहला सवाल, इसका जो है संभावित कारण क्या है। दस्तावेज सत्यापन में बात की गई है 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है, यही इसका कारण बताया गया। दूसरा प्रश्न कि कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूँ, इसमें क्या किया गया है। उत्तर संभावित कारण क्या दिखाया गया है कि भाषा के पेपर में असफल यानी करीब 4800 लोग जो हैं जिन्होंने परीक्षा दी है बिहार की शिक्षक भर्ती की, कहीं ना कहीं उसमें 4800 लोग जो है भाषा के पेपर में असफल हुए हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है। तो साथियों इसके लिए बताया गया यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है कि अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो आरक्षण का लाभ नहीं देय होगा, ये साथ है। और साथ ही साथ बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आरक्षण का लाभ को लेकर के यहाँ पर स्थिति स्पष्ट की गई है। और साथियों बात करें रिक्तियाँ दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण। साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें अगला प्रश्न क्या है कि सीटेट के असफल उम्मीदवारों को पीआरटी में क्यों सम्मिलित किया गया। इसके लिए बात है कि सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए हैं उन्हें पीआरटी की डीबी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। बात कर लें जो मांग की गई बीएड के कितने अभ्यर्थियों की जो है स्थिति परिस्थिति क्यों सफल घोषित किया गया है, तो लिखा भी गया 10,000 बीएड अभ्यर्थी जो हैं डिप्लोमा धारक हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना डीएलएड डिप्लोमा अपलोड कर दिया है, इसलिए उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। जिला आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिलों में देना ना ही संभव और ना ही आवश्यक है। तो ये कुछ बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए प्रश्न थे। बीएड के जो है रिजल्ट जारी करने को लेकर के जो स्थिति परिस्थिति बन रही थी वो आपकी स्पष्ट हो गई कि स्पष्ट होता है कि 10,000 जो ऐसे बीएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड डिग्री के द्वारा जो है अप्लाईमेंट किया था, उसके बाद विभाग ने मौका दिया था कि आप चाहें तो अपना डिप्लोमा लोड कर सकते हैं, अपलोड करेंगे और आपका जो है अपलोड होने पर मान्य हो जाएगा। यानी कुछ ऐसे बीएड डिग्री धारक थे जिन्होंने पहले से जो है डीएलएड या उसके समकक्ष कोई भी डिप्लोमा कर रखा था, जिसके कारण उनका जो है यहाँ पर परिवर्तन हो गया है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिज्ञासा आपकी जरूर शांत हुई होगी।
अब साथियों हम बात कर लें केबीएस भर्ती को लेकर के। साथियों बात करें तो केबीएस ने भी जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर रखा है। अब यहाँ पर स्थिति ये उत्पन्न हो रही है कि इसके कटाव को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि कटाव को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे जो है प्रश्न निकल कर सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं जिनके रिजल्ट की स्थितियाँ परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो है दबी आवाज़ में ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि स्पष्ट रूप से बीएड डिग्री धारकों को मौका दिए जाने को लेकर के ये सारी कार्रवाई हो रही है। क्योंकि साथियों आपको अवगत करा दें, जिस प्रकार से आपको पता ही है 72,000 सफल होने की बात की गई थी बीपीएससी में पीआरटी में, और कहीं ना कहीं उसमें 62,000 कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट आउट हुआ है। ये भी स्थिति परिस्थिति को लेकर के है। तो सारी चीज़ों को अगर साथियों इंगित कराएं तो कहीं ना कहीं जो ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं उसका एक ही सीधा सा निर्देश है साथियों, वो ये है कि जब तक बीएड वर्सेस डीएलएड का मुद्दा डिसाइड नहीं हो जाता है कोई भी भर्ती आपकी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। बिहार शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जो सभी साथियों को पता है, दीपांकर गौरव की 2 महत्वपूर्ण याचिकाएं। पहली याचिका आपकी पता ही है कि सुनवाई को लेकर के आगे जो है उसकी डेट जारी कर दी गई, 30 तारीख को सुनवाई होगी। और दूसरी याचिका उन्होंने तुरंत डाल दी है जैसे रिजल्ट आया है कि रिजल्ट को अपहोल्ड कर दिया जाए, यानी कहीं ना कहीं नियुक्ति ना प्रदान की जाए जब तक बीएड का फैसला ना आ जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा आपको केबीएस में देखने को मिलेगा कि जब तक मॉडिफिकेशन अपील पर या स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है कि 2018 से 2023 के मध्य के बीएड डिग्री धारक जो हैं उन पर जो है निर्णय कोर्ट अपना स्पष्ट नहीं कर देता है, तो कहीं ना कहीं तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। तो जितने भी मुद्दे इस तरीके के आते रहेंगे उनको जो है अनिरुद्ध बोस सर की बेंच में ट्रांसफ़र किया जाता रहेगा और वही अंतिम फैसला सुनाएंगे कि 2018 से 2023 के मध्य के बीएड डिग्री धारकों को लेकर के क्या स्पष्ट निर्देश वही लागू होगा या कहीं ना कहीं चीज़ें जो अगली हैं उस पर विचार किया जाएगा। तो ये सारे सभी अनसुलझे पहलू ऐसे हैं जिनको लेकर के अभी भी स्थिति परिस्थिति जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और कोर्ट जो है इसको लेकर के जल्द ही डिसाइडमेंट करेगा। सुनवाई लगा दी गई, हालांकि पिछली सुनवाई अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपके महेश्वरी सर की बेंच में थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इसको फॉरवर्ड इसलिए कर दिया कि जिस मुद्दे को लेकर के जिस बेंच ने अपना फाइनल जजमेंट दिया है कहीं ना कहीं वही बेंच स्पष्ट करेगी कि 2018 से 2023 की स्थिति परिस्थिति क्या है। साथियों अब ये स्थिति परिस्थिति इसीलिए बन रही है। तो साथियों से निवेदन है कृपया वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कृपया उन साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा जो कहीं ना कहीं इस वीडियो के असली हकदार हैं।